हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में आप लोगों को जो पीछे रह गया था एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का, उसमें कुछ क्वेश्चन बैक रह गया था, उसको आज हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही शिद्दत तरीके से इस वीडियो को देखें। आप लोगों को 10th बेस पर बहुत ही लाभदायक होने वाला है और VBI साबित होने वाला है। तो देर नहीं करते हुए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। बोल रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान पूछ रहा है। ये शर्त के ही आधार पर हम लोगों को ये और ये ज्ञात करना है। एंगल दे दिया है ए, उसी के आधार पर एक राइट एंगल का निर्माण कर लेते हैं। इसको ए मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको बी मान लिए। एक को 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन में हमको दे दिया क्या शर्त, 15 कॉट ए इक्वल टू 8। हमको शर्त यही दे दिया, 15 कॉट ए इक्वल। एक चीज देख लीजिए, आप लोग बीजगणित में देखे होंगे कि अगर x का मान ज्ञात करना हो आई से दे दिया 5x इक्वल टू 10, तो इसको हम इस तरफ भाग में ले जाते हैं। x इक्वल टू क्या लिखते हैं, 10/5 कट के होता है 2। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमको इधर भाग में ले जाना पड़ा। उसी प्रकार इसमें भी हम लोगों को करना है क्या, ये 15 जो है इस कॉट के गुना में है, ये 15 कॉट के गुना में है, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं। तो इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉट ए इक्वल टू 8/15। 8/15 कॉट ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कॉट थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल के आधार पर होता है आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब होता है। तो देखिए, आधार तो ऊपर है, तो ऊपर के इक्वल, दोनों को इक्वल करके देखते हैं। तो आधार का सामने में ये है, लंब के सामने में ये है। तो आधार का वैल्यू क्या हो गया 8 और लंब का वैल्यू हो गया 15। तो कॉट ए यहां से चलेंगे तो आधार हमारा यही रहेगा और लंब हमारा ये हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। तो हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, तभी तो इसका मान ज्ञात होगा। तो हम लोग चलेंगे किस चीज से, तो हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है, AC है, तो इधर होगा AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर जोड़ BA का स्क्वायर। AC बराबर हमको निकालना है, तो AC का स्क्वायर हो गया, BC बराबर कितना दिया 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस BA 8 का स्क्वायर। AC निकालना ही है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2, 289 आ गया। तो इसको हम लोग AC इक्वल टू क्या लिख लेंगे 289 पर अंडर रूट। तो AC इक्वल टू 289 किसका वर्गमूल है, 17 का वर्गमूल है 289। तो हमारा कर्ण AC 17 आ गया। अब सिंपल तरीके से साइन ए और सेक ए का वैल्यू ज्ञात होगा। साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टा कर्ण। ए दे दिया तो ए यहां से चलेंगे तो ये होगा आधार, ये होगा लंब, तो लंब हमारा हो गया 15 और कर्ण अभी निकाले हैं 17। तो इसका वैल्यू ये हो गया। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा 17 और आधार हो गया 8। तो इस क्वेश्चन को इसी हिसाब से डील करें तो बेहतर होगा। राइट एंगल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको क्या बोल दिया, ये शब्द दे दिया, ये निकालना है। एंगल में ABCD का लेटर है, इसलिए हम राइट एंगल बनाए, उसमें ABCD मान लिए। अगर यहाँ पर PQ रहता तो यहाँ पर PQ के हिसाब से राइट एंगल को मानते। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होगा क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय टर्म कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय टर्म 6 होते हैं, जिसमें से हमको 1 का मान दे दिया, तो बाकी 5 का मान हम लोगों का ज्ञात करना होगा। तो वो कैसे, तो यहाँ पर देख लीजिए, सेक के एंगल में क्या हमको थीटा दे दिया है, सेक के एंगल में हम लोगों को थीटा दे दिया है। तो सेक के एंगल में थीटा दे दिया, तो एक अपने हिसाब से राइट एंगल का निर्माण कर लेते हैं। उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लिया हम ABCD ही रख दिए, ABC, ये 90 डिग्री हो गया। चूंकि यहाँ पर एंगल थीटा है तो हमको इसमें नहीं A से चलना पड़ेगा नहीं C से चलना पड़ेगा। चूंकि यहाँ पर एंगल हमको थीटा दे दिया गया है, तो डायरेक्ट मान इसमें हम पुट कर देते हैं। तो सेक थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण के सामने कर्ण, आधार के सामने आधार। तो कर्ण हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12। हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, इस राइट एंगल के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। तो हो जाएगा क्या होता है, AC कर्ण का स्क्वायर, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू
लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो लंब इसमें क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। ए सी हमको दिया हुआ है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी हमको निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 12, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो गया हम लोगों को 144। अचर पद इधर भी है, अचर पद इधर भी है, सब अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर ये हो गया 169 में से 144 होगा तो 25 बचेगा, 25 इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हो गया ए बी का स्क्वायर, तो ए बी बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंडर 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो ए बी बराबर फाइनली हम लोग को क्या आ गया 5। ए बी बराबर हम लोग को फाइनली आ गया 5, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 हो गया। अब बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करें, तो जिसमें से हमको सेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो अन्य त्रिकोणमितीय फलन हम लोग को क्या बच गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, यही सब का हम लोगों का मान ज्ञात करना है। क्योंकि 6 टर्म्स होते हैं जिसमें से एक टर्म्स का वैल्यू दे दिया है, तो बाकी 5 टर्म्स यही बच गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू इसमें कितना है, क्योंकि यहाँ पर एंगल में थीटा है सभी के, तो नहीं हमको सी से चलना है ना ही ए से चलना है, डायरेक्ट वैल्यू बताना है। तो परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 5 अपॉन कर्ण क्या है हाइपोटेनस 13, तो 13 इसका वैल्यू ये हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू इसमें क्या है 12, तो 12 अपॉन 13। टेन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 5 और बेस का वैल्यू क्या है 12। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस का वैल्यू क्या है 12, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 5। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या है 13 और परपेंडिकुलर क्या है 5। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाता है। आप लोग 2 नंबर में इसको फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही नहीं तो इसी आधार पर प्रत्येक ईयर बीएसईबी पूछता है 2 नंबर में, क्योंकि 6 टर्म में से किसी एक टर्म्स को दे दिया वैल्यू और बाकी टर्म्स का वैल्यू पूछेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। यदि cos थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। और एक क्वेश्चन यहाँ और है cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हमको दे दिया क्या cot थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, 7/8। तो इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके अंतिम में जो आएगा उस पर इसका वैल्यू बैठा के हल कर सकते हैं, और एक जो हम लोग अभी तक करते आए हैं बेसिक्स फार्मूले, जैसे कि मान लीजिए sin थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करके करते हैं, क्योंकि बेसिक फार्मूले से हम लोग बहुत क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को आगे आने वाले क्वेश्चंस पे आप लोगों को आसानी होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोगों को याद होगा एक अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रा का एक फार्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रिक फार्मूला में आप लोगों को यह फार्मूला अवश्य देखने को मिला होगा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं भी दिखाई दे तो उसके स्थान पर हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है। अगर इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी, तो वही दिया गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसा इस हिसाब से हमको दिया गया है, तो ये ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग को क्या करना है, सिंपली 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लागू कर रहे हैं। नेक्स्ट नीचे भी दिया गया है वही सेम, इसको भी a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको a मान लिए, इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फंडा सेम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नीचे वाला को भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग को कुछ नहीं, सिंपली कैलकुलेशन करना है। तो क्या है 1 का स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा इसका हो गया, अपॉन नीचे 1 का 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा और उसका हो जाएगा cos स्क्वायर
थीटा। तो अब आगे देखते हैं सिंपली आगे क्या है। यहाँ पे दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दे और कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाए तो क्या होगा हमारा, सिंपली साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया। अगर कॉस स्क्वायर को यही रहने देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो, और साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ना कहीं ये और ये यहां पर दिया गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है और अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये दिया गया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्टली बैठा सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा ऑटोमेटिक डायरेक्टली बैठा सकते हैं। तो आगे देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला और भी जानते होंगे कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। क्योंकि कॉट टेन का अपोजिट है तो टेन थीटा बराबर होता था, टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोगों को साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग देना पड़ता था। तो टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट थीटा ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग देना पड़ेगा। तो वही फंड एक फॉर्मूला बन जाता है। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दोनों, अगर इस पर भी स्क्वायर चढ़ा दे तो ये सब स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो वही फंड यहाँ पर दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्टली वैल्यू बैठाकर क्वेश्चन से हमको दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पर हमको कॉट थीटा आ गया है तो उसके स्थान पर हम क्या बैठा सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर। फाइनली आंसर हम लोग को क्या आ जाएगा 749 64। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में वही दिया गया डायरेक्ट फॉर्म में कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा पर हमको दिया गया डायरेक्ट 7/8। तो इसके हल कर देंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग